नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पॉलिटिकल बातें तो बहुत हो गई एंड हमने कल देखा दिल्ली में जिस तरह से इलेक्शन में जो हमारे प्यारे-प्यारे अरविंद केजरीवाल सर जी हैं, उनकी हार हुई। अम, हार तो हुई है, काफ़ी बुरी हार भी हुई है एंड जिस हाइट पे वो थे, वहाँ से नीचे गिरना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, वो नीचे गिरे हैं, आउट नहीं हुए, उसके ऊपर अभी आगे खेल खेलना पड़ेगा। देखिए, मैं पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मेरे को थोड़ा-सा नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर थोड़ी-सी नज़र डालनी है। हम सबको पता है कि इनका गुट और ये खुद किस तरह से किन-किन ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व थे एंड यहाँ तक कि अगर आप देखें, पन्नू ने भी आके इनकी जब पोल खोली थी कि भई $16 मिलियन मैंने इनको दिए हैं। ये भी चीज़ हमने सब सुनी और इसके बारे में सरप्राइज़िंगली इलेक्शन के टाइम पे किसी ने कोई बात नहीं करी। एंटी नेशनल ग्रुप्स के साथ और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के साथ किस-किस तरह से इनकी पार्टी ने, इन्होंने और इनके गुटों ने 2011 से इस देश के अंदर चीज़ें करी हैं, ये तो हमारे सामने ही है। आपको अगर याद होगा कि ये जो पूरा जब 2011 में जो आप इनका प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट किसके लिए था? प्रोटेस्ट था करप्शन के लिए। प्रोटेस्ट था बेसिकली एक ऑपरेशन जो यूएस की तरफ से, गहरे राज्य की तरफ से कराया जा रहा था ताकि भारत के अंदर जो उस समय की सरकार थी, उसको हिलाया जाए। इनको 2024 या 2019 के बीच में इनको चढ़ाने का पूरा जो प्लान था, वो तो पूरी तरह से फेल हुआ ही हुआ। यहाँ पर भी अपनी गद्दी को पकड़ना इनके लिए मुश्किल हो गया। जिस तरह से उस टाइम पे चीज़ें करी गईं और जिस तरह से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जिस तरह से बोलते हैं ना, अगर मोदी साहब ने ली 2014 के अंदर, उसके बाद आपने देश में देखा किस तरह से की अराजकता फैली। फ्रॉम रोहित वर्मुला का प्रोटेस्ट, जो कास्ट का जिसमें पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया। उसके बाद आप देखें हर चीज़ पे, हर एक मोड़ के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया और ये चीज़ घिरी एकदम बड़ी ज़ोर से जब हुआ सीएए का आंदोलन। सीएए के आंदोलन में अगर आपने देखा हो, दिल्ली के अंदर इन्होंने पूरी तरह से ये सब अलाउ होने दिया। यहाँ तक कि उसके अंदर ये खुद जुड़े और इनके गुट जुड़े। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट उस प्रोटेस्ट को जो मिलना था, वो दिया गया। और उसके बाद एक मॉरल सपोर्ट और जिस तरह से बाहर से चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे हमने देखा था किस-किस तरह के लोग यहाँ पर आए हुए थे। किस-किस तरह की इन्वॉल्वमेंट थी जॉर्ज सोरोस, गैंग की पूरी क्या-क्या गहरे राज्य की तरफ से चालें चल रही थी, ये तो सबको पता है और इसके बारे में काफ़ी एक्सपोज़ेज़ हुए हुए हैं। काफ़ी लोगों ने थ्रेड्स भी लिखे हैं, काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ भी बनाए हैं, मैंने भी काफ़ी बात करी है। तो सीएए का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, जहाँ पर फिर एंड में क्या हुआ? एंड में वो कल्मिनेट हुआ एक राइटिंग के अंदर, अगर आपको याद हो। जिसमें काफ़ी लोगों की मौतें हुई और काफ़ी एक बड़ा खतरनाक तरह का एक जो चीज़ उभरी जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे, उसी टाइम पे राइटिंग हुई। नाउ उसके अंदर अगर आप देखें कितने इस पार्टी के लोग पकड़े गए जो राइटिंग के अंदर इन्वॉल्व्ड थे। एक तो कोर्ट्स ने, बाय द वे हमारे कोर्ट्स भी इतने प्यारे हैं कि एक को चुनाव लड़ने के लिए बाहर उनको अनुमति भी दी। उसके बाद जो अगला कदम लिया गया जब कोविड हुआ, कोविड के टाइम पे जो-जो चीज़ें करी गई, वो भी था आपके सामने। फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी क्या-क्या चीज़ें करी गईं और किस तरह से दिल्ली को घेराया गया, दिल्ली के अंदर जितनी चीज़ें इतने टाइम तक वो वहाँ बैठे रहे, उनको अगेन लॉजिस्टिकल सपोर्ट, खाना, पानी और भी जो सिविल चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब दिलाई गई वहाँ पर। इतने लोग बैठे, इतना वहाँ पर वायलेंस हुआ और जो एंड में जाके लाल किले पे जाके आपने झंडा हमारा हिलाने की कोशिश करी। अगर आप सबको लगता है कि इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो ये तो फिर गलतफ़हमी होगी। अभी आप देखिए पंजाब में इस टाइम पे भी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है। सेम चीज़, सेम इनकी सरकार और यहीं से इनको सपोर्ट मिलता है। और ये सपोर्ट स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग इन लोगों ने कर रखा था कि भई आप 2-3 साल तक अब ये आप फार्मर्स प्रोटेस्ट आपका चल रहा है, आप चलाए जा रहे हो। आपको कुछ मिल नहीं रहा बट फिर भी आपके पास इतनी फंडिंग है और इतना सपोर्ट था कि आप वहाँ पर खड़े रहे और यहाँ तक कि जनवरी के महीने के अंदर भी इन लोगों ने बोला था हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दिसंबर में 2-3 बारी कोशिश करी तो काफ़ी वहाँ पर भी अराजकता फैली हुई थी। पंजाब के अंदर जिस तरह के रैकेट्स चल रहे हैं इस टाइम पे, आप देख ही रहे हैं जो लोग वापस आए हैं उन अब देखिए वो सब जो ह्यूमैनिटेरियन डिबेट है उसके अंदर मैं जाऊँगा नहीं, बट अब उन लोगों की बातें सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है वहाँ पर? और ये देखिए इतने सारे इल्लीगल इमिग्रेशन के वहाँ पर अगर रैकेट्स खुले में चल रहे हैं, जहाँ पर लोग 30-30, 40-40 लाख लोगों को दे रहे हैं और यहाँ तक कि दूसरे देश के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये चीज़ अगर एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर पता नहीं है, तो भैया थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको बिलीव करना। मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं है ये चीज़ करने के लिए, बट इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू बिलीव कि इनको कोई आइडिया ही नहीं था कि ये चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर। तो वो सब ऊपर से जिस तरह से पंजाब में एक बोला गया कि साहब ड्रग्स का हम खात्मा करेंगे। वहाँ चीफ मिनिस्टर अपनी दारू की बोतल नहीं नीचे रख पा रहे, तो ड्रग्स का खात्मा क्या करेंगे, ये तो आपके सामने है। उसके बाद एंटी नेशनल ग्रुप्स के साथ जिस तरह से वहाँ पर कनेक्शंस हैं और जिस तरह से एक अभी पंथिक पार्टी जिसको बोलते हैं, जो अमृतपाल सिंह की भी निकली है वहाँ पर। किस क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं पंजाब के अंदर, अगर इनके ऊपर आप नज़र ना डालें और अगर पन्नू का आप विश्वास भी करें थोड़ा-सा, कि $16 मिलियन इनको दिए हैं और ये भी पता है कि ये खालिस्तानी सिम्पैथाइज़र के घर में रहे थे अमेरिका में जाके और वहाँ पर इन लोगों के साथ मिले भी हैं। इसके बारे में भी काफ़ी प्रूफ्स हैं क्योंकि फोटोग्राफ्स भी हैं। नाउ फोटोग्राफ्स और ये सब अगर मिला के अगर आप देखें, तो आपको ये थोड़ा-सा क्लियर होता है कि ये जो ख़यालिस्तान का एक नैरेटिव अभी धीरे-धीरे करके 2020 के बाद आप सुन रहे हो, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं थी क्या? दिल्ली में जिस तरह की करप्शन करी गई है, ना करप्शन तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और एक देश का लॉस है, उसके अंदर कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा जो एक नज़रिया है और जिस तरह से वहाँ पर ये रोहिंग्यास को सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से वहाँ पर इल्लीगल बांग्लादेशीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, और इसमें तो कई राज्य काफ़ी फ़ेमस हैं। कई राज्यों में इतने नहीं हैं, कई राज्य तो काफ़ी फ़ेमस हैं, जहाँ पर स्टेट का स्ट्रक्चर इन लोगों को सपोर्ट करता है। लॉ एंड ऑर्डर ख़ैर किसी वहाँ पर दिल्ली में तो सेंट्रल के हाथ में है, बट आपका अगर स्टेट स्ट्रक्चर उनको पैसे दे और ये सब करे और उनके लिए आईडीज़ बनवाए, ये तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर को भी कुछ करने का। देखिए, स्टेट का रिट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड दैट इज़ व्हाई आप बोल सकते थे कि यार इसको जीतने देते, पीछे से जो आपको करना है आप करते रहो। अगर ये जब तक वहाँ पर बैठे रहते हैं, तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ पावर दे हैव गॉट एंड जो अराजकता फैलाने की इनकी एक कैपेबिलिटी है, उसके अंदर एक बड़ा बूस्ट मिलता है जब ये कुर्सी पे बैठते हैं। यहाँ पर जो ड्रामा हर 6-8 महीने में इनकी एक्टिविज़्म, ऊपर से ड्रामा, ऊपर से प्रोटेस्ट और कितने प्रोटेस्ट, और यही चीज़ हमने डिस्कस करी थी जब हरियाणा इलेक्शन जीते थे। हरियाणा इलेक्शन जीतना क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि अगर नहीं जीते तो पंजाब से लेकर दिल्ली तक पूरा बॉर्डर क्लियर था और दिल्ली में इनके लोग इन उस पूरे प्रोटेस्ट को जो ये लोग करने जा रहे थे, उसके ऊपर जो इकोसिस्टम का एक सपोर्ट इनको मिलता, दैट वुड हैव बीन एब्सोल्यूटली डिस्टेबलाइजिंग फॉर द एंटायर कंट्री। ऑल्दो आप बोले यार एक जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है, दूसरी कंट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्हिच इज़ ट्रू, बट पॉलिटिकली स्पीकिंग, मॉरली स्पीकिंग, कल्चरली स्पीकिंग एक बड़ा ज़ोर से हिट होता है। जिस तरह की राजनीति आई है इनके चक्रों में, और यहाँ तक तो मैं आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ ये जो फ्रीबीज़ वाला गेम है। बट अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो फिर समझ में आता है, ठीक है, ये सब काम भी करने पड़ते हैं। बट हैविंग सेड दैट, खुशी नहीं है हम जैसे टैक्स पेयर्स को कि जिस तरह से फ्रीबी देके अगर जो एक एक ट्रेंड इन इन लोगों ने वहाँ पर स्टार्ट करा, जिसको साफ-सुथरी राजनीति का नाम दिया। तो आप देखिए किधर किस जगह पे आके हमारी पॉलिटिक खड़ी है यहाँ पर इस टाइम पे। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, देखिए मेल्टडाउन तो बड़ा फ़नी है, क्योंकि कई लोगों को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा अभी वो अब देखना अगले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन के ऊपर उँगली उठाई जाएगी। कल ऑलरेडी महाराष्ट्र के ऊपर ये चीज़ें बोली जा रही थी। तो ये जो ये जो कोई भी एक मुद्दा पकड़ के, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था ना विदेशी चिंगारी, अभी विदेशी चिंगारी तो मिल नहीं रही, तो आप देशी चिंगारी से ही काम चला रहे हो। एंड यू विल सी ऑल दीज़ थिंग्स एक्चुअली मैनिफेस्टिंग आगे। अभी तो थोड़े टाइम तक बोल रहे थे कि भई पैसे दे रहे हैं लोगों को। उसके बाद बोल रहे हैं अभी कल रात को कि भई वोटर लिस्ट गायब होगी, ये वो सब कुछ। देखो यार, वोटर लिस्ट में भी अगर आप एक बड़ा आपका सिंपल सा नज़रिया होना चाहिए, अगर वोटर लिस्ट के अंदर फेक वोटर्स हैं, जहाँ पर ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्यास को आपने आधार कार्ड बना के वोटिंग कर रखी है, और उसके बारे में तो इलेक्शन कमीशन ने कोई 8 महीने पहले बोला था कि साहब वोटर आईडी होने से आपको हम वोट नहीं करने देंगे, हम वोटर लिस्ट चेक करेंगे पूरी तरह से। बिकॉज़ देयर आर सो मेनी फेक पीपल। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का लोकसभा का अगर आप उनका बयान सुनेंगे, वहाँ पर भी उन्होंने बोला कि भई 10 करोड़ फेक आईडी कार्ड्स को हमने कैंसल करा है। 10 करोड़। तो ये जो चीज़ें दिल्ली में एट द सेंटर, जो कैपिटल के अंदर ये चीज़ें जब होती हैं, तो इट्स अ वेरी डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट टू द एंटायर कंट्री, बिकॉज़ दिल्ली में व्हाटएवर सेड एंड डन, लाइक इट और नॉट, उसके कनेक्शन पूरे देश में होते हैं। तो इट्स इन अ वे इट्स अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पर थोड़ा-सा एक सेम्बलेंस ऑफ कंट्रोल आएगा, थोड़ा-सा चेंज आएगा फॉर द स्टेट, फॉर द पीपल, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट मेरे हिसाब से एज़ फार नेशनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न्ड, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था टू इंश्योर कि भई आपके ये जो फालतू में प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें चलती हैं, इसमें थोड़ा-सा कमी आए।
और इसको अगर आप कनेक्ट करेंगे यूएस के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, यूएसएआईडी ये वो जो काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तो एक फाइनेंशियल नेटवर्क जो वहाँ से आता था वो ऑब्वियसली टूटा हुआ है। और वैसे भी जब से एक जेल गए, तब से मैंने बोलना शुरू करा था कि यार मेरे को लगता है इनको ड्रॉप कर कर रखा है। थोड़ा बहुत मिलता होगा बट मोर और लेस दे हैव काइंड ऑफ गिवन अप ऑन दिस गाय बिकॉज़ ये कुछ कर नहीं पाया। अब ये जितने अवार्ड विनर्स होते हैं ना, इनमें वैसे भी दम नहीं होता है। एक और बैठा हुआ है हमारे सामने यूनुस, आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश की क्या हालत कर रखी है उसने। एंड लुक एट द सिमिलैरिटीज़ ऑफ जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो जिस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर ये इन्वॉल्व्ड थे, दे आर प्रीटी मच द सेम। एक लेवल पे अगर आप देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज़ करना, पॉलिटिसाइज़ेशन करना हर चीज़ की, पोलराइज़ेशन करना हर चीज़ की, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ मिलके आप उल्टे काम करो। ये चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक टाइप बन के आ चुकी हैं, तो इसके ऊपर हमको बड़ी ध्यान से नज़र रखनी पड़ेगी। आखिर में पंजाब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एरिया होगा जहाँ पर आगे अगर कुछ स्टेप लेना है तो दिस पार्टी नीड्स टू गो फ्रॉम पंजाब। क्योंकि जिस तरह की हालत पंजाब में है इस टाइम पे दिस दैट प्लेस इज़ इन द डंप। उसको नीचे बाहर निकालना है बिकॉज़ वो जगह लोग बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ पर पॉलिटिसाइज़ेशन हो रही है, वहाँ पर कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है व्हिच नीड्स टू स्टॉप एंड उन चीज़ों के ऊपर क्रैक डाउन होना है। एंड वो तब तक नहीं हो सकता जब तक ये जो एक स्ट्रक्चर है इनका ये ना हटे। These guys are dangerous at best, ठीक है? डेंजरस एट बेस्ट, ये मेरा कहना है और इसके बारे में मैंने बहुत बारी बात करी है। नॉर्मली दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मैं कमेंट्री इतनी करता नहीं, बट दिस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जिस तरह से इसने अराजकता फैलाई है देश के अंदर और जिस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, इंक्लूडिंग राइटिंग, मेरे हिसाब से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ कि ये साइड हो रहे हैं। एंड जो एक ओवरऑल भारत के अंदर क्रैकडाउन चल रहा है विद रिगार्ड्स टू जितने ये एलिमेंट्स के ऊपर थोड़ा एक्शन चल रहा है, एनजीओज़ ये वो इनके ऊपर, आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, लार्जर पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि एक सत्ता जब गिरती है आपकी, एक अभी बची है जहाँ से थोड़ा पैसे का इनका सोर्स है, अगर वो भी कट जाए तो इट विल बी अ बिग, बिग बूस्ट टू नेशनल सिक्योरिटी। अगला मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट से कि भई इनको पंजाब से निकालिए। पंजाब को थोड़ा साफ करना शुरू करिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, जो उनके बयान आ रहे हैं कि साहब हमारे को वहाँ पर जज पूछते हैं कि साहब आप तो खालिस्तान सपोर्ट करते हो। और ये लोग हाँ-वहाँ बोलते हैं, वहाँ पर अभी वो पुनीत साहनी साहब का ट्वीट मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा, जहाँ पर उन्होंने बार-बार एक जो रेफ़रेंस करा है जिस चीज़ का, कि यार वहाँ पर ये खालिस्तानी एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पर इनको फ़ोर्स किया जाता है, फ़ोटोएँ खिंचवाई जाती हैं और उसी के लिए अगर आप देखें ये जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करे जाते हैं, जहाँ पर बंदे आके एंटी नेशनल चीज़ें बोलेंगे, अपनी मीडिया रिपोर्ट लिखवाएँगे, उसके बाद उनकी पुलिस रिपोर्ट होगी, वो पुलिस रिपोर्ट लेके वहाँ पर असाइलम के लिए जाते हैं। अब ये लोग तो वापस आएँगे, आएँगे, अब इसका तो हमको पता ही है कि इतने ये फँस के वापस आने वाले हैं और अभी तक जो फिगर आ रहा है कि 485 के करीब में लोग टोटल वापस आएँगे। उसके अंदर मेजॉरिटी होगी इनकी, ठीक है? एंड दैट्स समथिंग वी नो। और जिस तरह से बाय द वे अभी मैं 1-2 देख रहा था इनके इंटरव्यूज़ एक लड़की है, कहती जी मैं तो यूके गई, उसके बाद मैं घूमने गई मेक्सिको, वहाँ पर हमको कैलिफोर्निया की पुलिस ने पकड़ लिया। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आप देखिए, जो जिस लेवल का दिमाग लोगों का खराब है कि भई आप देश के सामने झूठ बोल रहे हो कि साहब ठीक है, गलती कर ली हमने, आपको मिल गई, अभी सज़ा भुगतो और खत्म करो कहानी उसको। बट उसमें भी आपका रिग्रेट बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप झूठ बोलना शुरू कर रहे हो कि नहीं जी हमको तो ऐसे ही पकड़ के ले गए वो। स्टोरी सुनिए जो लोग वहाँ पंजाब से जिन्होंने 30-30, 40-40 लाख, 50-50, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए तक लोगों को दिए हैं, अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए। ये तभी होता है जब सोसाइटी के अंदर इतना डिसुएशन आ जाता है कि भई यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इतनी हालत खराब है वहाँ पर तो देन द पंजाब नीड्स अटेंशन एंड पंजाब नीड चेंज। देयर इज़ नो क्वेस्चन अबाउट इट। हैविंग सेड दैट जो एक सोसाइटल जो एक ये जो नैरेटिव बना हुआ है पंजाब के अंदर, इसको तोड़ना इज़ क्रिटिकल टुडे। आपका एक स्टेट है, जहाँ पर एक गड्ढा है इस टाइम पे एंड मैं कोई रिलिजियस की बात नहीं बोल रहा कि भई सिखों के साथ ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग द पीपल ऑफ पंजाब, चाहे जो मर्ज़ी हो उसके बाद। क्योंकि जो कन्वर्जन एक्टिविटीज़ में, ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ में, ड्रग्स में, इन चीज़ों में जो इन्वॉल्व्ड है, वो रिलिजन देख के इन्वॉल्व नहीं है। वो एक रिलिजियस एंगल अलग है, जिसके अंदर आप देखिए जिस तरह से वहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर और एसजीपीसी की तरफ से और ये सब चीज़ों की तरफ से टेढ़ी-मेढ़ी बातें करी जाती हैं। दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट थिंग एंड दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग आल्सो जिसको भी तोड़ना है आपको।
तो मेरे हिसाब से अगर आपने दिल्ली का एरिया और दिल्ली के आस-पास की एरिया को भी सिक्योर कर लिया है, एक जगह बचा है जहाँ पर एक गड्ढा है। जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज एंड जो अभी वहाँ पर लीडरशिप है, उसका कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर टाइप अपडेट हो रखा है। या तो कुछ है इनके पास तभी वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। यहाँ तक कि मेनस्ट्रीम की बातें करनी शुरू कर दी हैं। मोदी साहब को बुला के वहाँ पर टनल इनॉग्रेट हो रहे हैं जी। उनकी नहीं जी आपने बड़ा काम करा है, ये करा है, वो करा है, वो सब बातें की जा रही हैं। सो वहाँ पर एक कुछ थोड़ा चेंज दिखता है। और अगर ना भी हो, वहाँ पर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो आप और आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जो काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं। पंजाब में कुछ नहीं है। बिफोर पंजाब में लोग बंदूकें उठाएँ और वही सिचुएशन में जाएँ जो 1984 की थी, उसके अंदर हमको कदम लेने होंगे क्योंकि इनका जो वहाँ पर सेटअप है और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, वी आर हेडिंग टू दैट सेम डायरेक्शन। क्योंकि जिस तरह की अराजकता पंजाब के अंदर है, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, बैंकरप्ट स्टेट है, ऊपर से वहाँ का चीफ मिनिस्टर इनका पर्सनल ट्रैवल कंपेनियन है क्योंकि उसको जहाज मिलता है, इनको नहीं मिलता तो ये वो पूरा यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है पंजाब को टू ड्रेन मनी इंटो देयर अकाउंट्स, इट्स नॉट इवन फनी। अगर ये चीज़ नहीं रुकी तो पंजाब को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी टाइम नहीं बिगड़ा है। अ लॉट ऑफ वर्क कैन बी डन, लॉट ऑफ चेंजेस कैन बी डन। वहाँ पर कन्वर्जन लॉ चाहिए। जैसे दूसरे स्टेट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आए हैं पंजाब के अदर स्टेट्स में लेके आए हैं। पंजाब में हमको वो चाहिए बिकॉज़ अदरवाइज़ नहीं तो पंजाब की पंजाबी पूरी खत्म हो जाएगी। येसुदी बल्ले-बल्ले पता नहीं क्या-क्या वहाँ पर चल रहा है। वी मेक जोक्स आउट ऑफ इट बट द सिचुएशन इज़ एब्सोल्यूटली वेरी सीरियस। आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली में जीते हैं, बट अगला स्टेप पंजाब में लेना है बिकॉज़ इनका अभी भी पंजाब के अंदर काफ़ी होल्ड है विथ आई डोंट नो व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। और जैसे-जैसे मैं आपको बताऊँ कनाडा का इलेक्शन पास आएगा, जैसे-जैसे ये डिपोर्टेशन बढ़ेंगी, इधर पे लोग वापस आएँगे, वैसे-वैसे यहाँ पर टेंशन और बढ़ेगी क्योंकि लोग जो वापस आएँगे उनके पास ना कुछ काम होना है, उनको अपने आढ़तियों को जो जहाँ से पैसे लिए हैं वो पैसे वापस करने हैं। उन्होंने जो अपनी ज़मीनें गिरवी रखी हैं तो उनके पास बेसिकली कुछ होगा नहीं, कई लोग तो एकदम ज़मीन पे होंगे। तो यहाँ पर गे और गड़बड़ होनी शुरू हो सकती है क्योंकि जिनके पास अभी पैसे नहीं होंगे, रिसोर्सेज़ नहीं होंगे तो फिर वो इल्लीगल कामों में लगेंगे और उल्टे-सीधे चीज़ें होंगी वहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर वैसे भी कचरे के डिब्बे के अंदर है उस स्टेट के अंदर। लेट्स लेट्स फेस इट। जनवरी के महीने के अंदर दिसंबर जनवरी के महीने के अंदर कोई 30-35 दिन में 25 एक्सप्लोजन्स हुए हैं वहाँ पर। उसमें से 8-9 तो पुलिस स्टेशंस के सामने जिनके 3-4 बंदों को यूपी पुलिस ने एट द एंड ऑफ इट कंबाइंड पंजाब पुलिस के साथ एक ऑपरेशन करा जिनको वहाँ पर ठोका है। हमको ये भी पता है जो वापस आ रहे हैं उनके पूरे डिटेल्स पंजाब पुलिस चेक कर रही है, एनआईए चेक कर रही है, सीबीआई चेक कर रही है, इनके ऊपर केसेस लगेंगे, सब कुछ होगा। बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइन। इनका जो सेटअप है, जो दिल्ली से जिस तरह से हटाया गया है, उस चीज़ को हमको पंजाब में करना होगा। देयर इज़ नो अदर वे बिकॉज़ देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट हैविंग एन ऑपोजिशन और एनीथिंग बट दैट ऑपोजिशन आल्सो नीड्स टू बी लॉयल टू द कंट्री एंड इनकी शॉर्ट पॉलिटिकल लाइफ के अंदर इन लोगों ने ऐसी-ऐसी चीज़ें करी हैं दैट कहीं कोई चीज़ ऐसी दिखती नहीं है कि भाई ओके फाइन आई विल गिव इट टू हिम। स्ट्रेट फ्रॉम सीए जैसे मैंने आपको बात करी, फार्मर्स प्रोटेस्ट आपसे बात करी, अभी भी जो पूरा ये जो इल्लीगल्स का गेम चल रहा है आपसे बात करी, दिल्ली में जिस तरह की हालत है आपसे बात करी, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ इनके जो कनेक्शंस हैं और जितने वहाँ पर डीप स्टेट के साथ कनेक्शंस हैं और जो-जो चीज़ें इन लोगों ने 2010-11 से जो चीज़ें कर रहे हैं, ये तो सबके सामने है अभी इसके बारे में क्या बोलें। आरएसएन साहब ने हमारे शो के हमारे चैनल के ऊपर बड़ा एक इंटरेस्टिंग हमारे साथ शो करा था वेयर वी डिस्कस्ड इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पूरी सर ने बात करी थी। और इनको तो बिठाया गया था यार एग्ज़ैक्टली लाइक यूनुस जो हमारे बांग्लादेश के वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इनको अगर बिठाया गया था और यहाँ पर अभी भी इनके हाथ में पावर है सो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द कंट्री एंड दिस इज़ समथिंग मेरे हिसाब से अभी हम राष्ट्रवादियों को अपनी अटेंशन पंजाब की तरफ डालनी पड़ेगी। हमको हमारी सरकार से डिमांड करना पड़ेगा कि जी हमको पंजाब से हमको क्रैकडाउन चाहिए। नहीं तो पंजाब की हालत मणिपुर में होगी और मणिपुर जैसे अभी धीरे-धीरे करके ठंडा हो रहा है, पंजाब को ठंडे करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर बैठ के वेट करेगा कि पंजाब में आग लगे और मैं वहाँ पर उल्टे काम करना शुरू शुरू करूँ। जम्मू कश्मीर में वैसे भी इनकी दाल गल नहीं रही तो हथियार तो हैं वहाँ पर, तो हथियार इधर से इधर आने में कितना टाइम लगता है यार? और वैसे भी वो ड्रोन फेंकते रहते हैं। अब ड्रोन का एंटी ड्रोन सिस्टम्स और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन पंजाब के बॉर्डर बॉर्डर के ऊपर भी इश्यूज़ आए थे। So there is a lot that goes into that area. Punjab is one place that
वहाँ पर सिक्योर करना पड़ेगा और इनका वहाँ पर भी यही हाल करना पड़ेगा जैसे किया। लेकिन अभी तक मेरे को जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से कोई सीरियसनेस या कोई फोकस दिखता नहीं है। ईदर आई डोंट नो मच, मेरे को इतना पता नहीं है इन टर्म्स ऑफ उनके पास क्या इंटेलिजेंस है, मेरे को इतनी आइडिया नहीं है, या इनका कोई और प्लान है जो अभी तक हमको दिख नहीं रहा है, या ये कुछ नहीं कर रहे। तीन ही चीज हो सकती हैं, क्योंकि हम देखते हैं स्पर्ट्स के अंदर कुछ क्रैकडाउन होता है, उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। और ये टाइम सबसे बेस्ट है जब ये पूरी इलीगल एक्टिविटी पकड़ी गई है, ये पूरा जो जितना यूएस से ये जो चीजें चल रही हैं, आप यूएस से कोऑर्डिनेट करके, वैसे भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, बट वहां पर खोतेस्तानी ख्यालिस्तानियों को क्रैकडाउन करना पड़ेगा जिनके कनेक्शंस यहाँ पर अभी भी हैं। दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिनेरियो और नेशनल सिक्योरिटी के तहत इसको हमको रिजॉल्व अगला करना पड़ेगा। दैट इज इट। अभी कोई ऐसा और बर्निंग वो नहीं है, दिल्ली का एक बर्निंग था, ये निकल गया है। दिस इज समथिंग दैट वील हैव टू डू। खैर, पंजाब के इलेक्शन थोड़े दूर हैं, तो अभी भी कोई लीडरशिप बनाना, ये करना, वो काफी काम अभी पेंडिंग है। सो आई वुड रिकमेंड कि भाई ठीक है, थोड़ा सेलिब्रेट करिए, सब कुछ करिए, बट अभी अगला फोकस हमको पंजाब के अंदर डालना पड़ेगा। दिल्ली गाइज वेल डन। मैं काफी मेरे अपने ख्याल काफी खराब थे दिल्ली के बारे में, मैं बड़ा क्लियरली बोलूं। और जिस तरह से पहले इलेक्शंस हुए हैं और जिस तरह से लोगों का अभी भी जो वीडियोस आते हैं, उससे थोड़ा तो अजीब ही लगता था। बट इन एनी केस देयर आर 22 सीट्स वेयर पीपल डिड नॉट रियलाइज द काइंड ऑफ नॉनसेंस दैट दिस मैन वाज डूइंग। 22 सीट्स अभी भी हैं। सो लेट्स बी हैप्पी, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, इनको गवर्नमेंट उतना ही कर सकती है। इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड देन टेक। हमारा जो एक्शन है, जो इलेक्शंस की तरफ हमारा जो एक्शन होता है, वो हमको लेना जरूरी है। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच सबके लिए। जो जो दिल्ली में लोग हैं भाई, कंग्रेचुलेशंस, आपको अभी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपकी लाइफ के अंदर। कितना क्या ये चीजें एनालाइज हम करते रहेंगे, बट एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, विच इज वेयर आपका जो नेशनल कैपिटल है उसके ऊपर जितनी चीजें बदतमीजियां होती थी, एटलीस्ट वो बंद करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सो आई होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। आज मैं वापस ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मैं जनरल रायना एंड कर्नल रायना के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उनके साथ थोड़े से पॉडकास्ट करेंगे, थोड़े से डबल धमाके करेंगे जैसे पहले हमने करे थे, और थोड़े इंडिविजुअल पॉडकास्ट उनके साथ भी रहेंगे। आज दोपहर में आपके पास आएगा। मैंने कल अभिजीत चावड़ा जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, हमने उनके साथ बात करी और जियो पॉलिटिक्स में जिस तरह से दुनिया में चीजें हो रही है उसके ऊपर हमने एक डिस्कशन करी थी। तो उनके साथ हम एक पॉडकास्ट डालेंगे एंड रात का शेड्यूल मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। इस चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।